पिछले एपिसोड की एंडिंग होती है जहाँ पे करण की बहन आशी को बोलते हैं कि करण को तुम अपने ही घर पे रख लो। तो उससे क्या होता है, करण भी अब आशी के घर पे रहेगा। तो करण नहीं चाहता होता है कि वो आशी को किस तरह से बॉदर करे। वो उसको बोलता है कि मैं सॉरी हूँ, मेरी बहन ने ऐसा किया, और अगर तुम चाहते हो, तुम अनकंफर्टेबल हो, तो मैं होटल में भी रह सकता हूँ, वहीं होटल में बुक करा सकता हूँ। तो आशी बोलता है कोई बात नहीं, मतलब मैं कोई बॉदर नहीं, तुम यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि तुमने भी तो मुझे अपने घर में रखा था। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सेकेंड एपिसोड में जब आशी जो है करण के घर पे जाता है, तो वो कहते हैं कि तुमने भी तो मुझे अपने घर पे रखा था, तुम भी रह सकते हो। तो आशी वहां से जा रहा होता है कि उसको चक्कर आ जाता है, मतलब फिर करण क्या होता है, आशी को लेके उसको लेटा देता है। आशी थोड़ा बीमार हो जाता है। तो फिर जब आशी उठता है अपने बीमार होने के बाद, तो करण उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाता है। फिर वो काम के लिए भी, अपने ऑफिस के लिए भी एक साथ जाते हैं। तो वो काम पे एक साथ जा ही रहे होते हैं कि आशी की आंटी होती है, जिसे स्टार्टिंग में उसको क्लमजी बोला होता है, तो वो उनको मिल जाती है। तो आशी की आंटी उसको बोलती है कि हाँ, ये कितना हैंडसम वो है, मतलब कौन फ्रेंड है तुम्हारा, मुझे तो लगा तुम्हारा कोई फ्रेंड ही नहीं होगा, तुम क्लमजी से होंगे, और ऐसे उसको वो बोलती है। तो करण बोलता है कि उसको डिफेंड करता है आशी को कि ये क्लमजी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करता है, और यहाँ तक कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल है। तो वो आशी की आंटी बोलती है कि अच्छा ऐसा है, इसने तो मुझे आज तक कभी नहीं बताया। तो वहाँ पे जो है आशी के बारे में करण अच्छा बोलता है उसके आंटी को। तो फिर वहीं से वो है चले जाते हैं, अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं। तो उनके ऑफिस से ना एक बोट, एक रिवर टाइप होती है, बोट पे जाना होता है। तो वो बोट पे बैठे होते हैं करण और आशी, और करण जो है अपने दिमाग में जो है गा रहा होता है गाने, क्योंकि उसका जो है ये फर्स्ट टाइम राइड कर रहा होता है वो बोट। तो अपने दिमाग में गाने गा रहा होता है, और वो चाहता होता है कि ये कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम जो है जो कर रहा है, तो कोई ना कोई तो मेमोरेबल चीज़ रखे अपने पास, सेल्फी ले, कुछ तो ले, कि उसको याद रहे कि आशी के साथ उसने ये बोट पे भी चढ़ा था। तो वो क्या करता है, आशी वो सुन लेता है क्योंकि वो टच हो रहे होते हैं। तो आशी क्या करता है, उसकी जो टिकट होती है उसका कुछ बना के उसको दे देता है, फ्लावर टाइप कुछ बना के उसको दे देता है। वहीं पे आशी जो है फिर करण को एक जगह खाने के लिए लेके जाता है, ब्रेकफास्ट। तो वो उसको ये बताता है कि मैं जो हूँ इस जगह पे बहुत बार आता हूँ, मेरी फेवरेट जगह है ये, और मैंने यहाँ पे पहले किसी को नहीं लाया, जिसकी वजह से क्या होता है, करण मन मन में बहुत खुश हो जाता है कि अरे मैं बहुत खास बन गया आशी का, कि मुझे ही आशी ने लाया इस जगह पे खाने के लिए। और आशी भी जब वो साथ खा रहे होते हैं तो मन में सोचते हैं कि पहले मैं डर जाता था, मतलब कि करण के साथ, लेकिन अब मुझे सेफ़ फील होता है, मतलब मुझे ऐसा कुछ अजीब सा फील नहीं होता है कि मैं इससे भागूं या क्यों, मतलब उसको भी नहीं पता होता ऐसे क्यों फील होता है, उसको अच्छा फील होता है अब करण के साथ। जैसे वो पहले भागता था, अब वो ऐसा नहीं भागता है। तो वो करण को बोलता है कि तुम मेरे घर पे रह सकते हो जब तक तुम्हें चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सुन के करण बहुत खुश हो जाता है। आशीष को बोलता है जब तुम मेरे घर पे रह सकते हो। तो दिमाग में क्या होता है, करण जो है शादी तक सोच लेता है कि उनकी शादी होगी, कि वो बोट पे कैसे आएंगे, पूरे कपल की तरह सोच लेता है, वो घर पे कैसे रहेंगे, तो पूरे कपल की तरह इमेजिनेशन करने लग जाता है। तो वो आशीष जो है थोड़ा हो जाता है कि मैंने तो नॉर्मल बोला इसको, ये तो शादी तक सोचने लगा, ये तो बड़ा अजीब है भाई, इसकी इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड है। तो वहीं पे जिंता और जो होता है अपने घर में म्यूजिक सुन रहा होता है, वो कैट के साथ जो है म्यूजिक सुन रहा होता है, मिन का ही म्यूजिक सुन रहा होता है। तो तभी जो है डिलीवरी आ जाती है, तो मिन ही डिलीवरी लेके आया होता है। तो मिन उसको बोलता है कि तुम्हारे यहाँ गाने बज रहे थे, मेरे को सुनाई दिए, तुम बहुत इंजॉय कर रहे थे। बोलता है नहीं, मैं तो गाने नहीं सुन रहा था, क्योंकि जिंता नहीं चाहता होता है कि उसको मिन को पता चल जाए कि वो उसके गाने सुन रहा है। तो जिंता बोलता है कि नहीं, मैं कोई गाने नहीं सुन रहा था, तुमने गलत सुन लिया होगा, मेरे पास टाइम है कोई गाने सुनने का। तो उसको टालने की जगह वो ज़्यादा बोल देता है। तो मिन जब टच करता है तो उसको पता चलता है कि मिन जो है उसको वो प्रैक्टिस बुलाना चाहता होता है कि वो देखे उसके जब वो प्रैक्टिस करेगा, तो वो भी कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये ज़्यादा ही बिजी है, उसको म्यूज़िक वगैरह भी पसंद नहीं है, तो उसको बोलता नहीं है। फिर वो बोलता है अच्छा, वो वापस चले जाता है। तो जिंता भी परेशान हो जाता है कि मैं तो आना चाहता था, मैंने ये क्या कर दिया बोल के कि म्यूज़िक मेरे को पसंद नहीं है। तो वहीं पे क्या होता है, करण जो है जब ऑफिस का टाइम इनका ख़त्म होने वाला होता है, तो करण आशी के पास जाता है और आशी को बोलता है कि अब हम एक साथ ही घर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही घर में, आशी के घर में ही जाना होता है। आशी को लगता है, क्योंकि उसे शादी की भी सोच लेता है, आशी सोचता है कि मैं करण को इतना ज़्यादा होप नहीं दूंगा। तो वो टालने की कोशिश करता है कि करण को कैसे ना कैसे मैं टाल दूंगा। तो वो कहता है, आशी कहता है कि चलो पहले हमारे यहाँ पे उनके ना ऑफिस में एक रूल होता है कि पहले उनका बॉस ही जाएगा, तभी जो नीचे के उनके जूनियर्स होंगे वो जा पाएंगे। तो वो करण को बोलता है कि अभी तक बॉस नहीं गए हैं, तो मैं उनके पहले कैसे जा सकता हूँ, तो जब बॉस जाएंगे तो तब जाएंगे। तो वो सोचता है आशी कि मैं तब तक कोई बहाना बना लूँगा और फिर चला जाऊँगा या कुछ ऐसा कर लूँगा। तो वो बात कर ही रहे होते हैं कि उनका बॉस जो है आ जाता है और चला जाता है वहाँ से, आज जल्दी चला जाता है टाइम के हिसाब से।
तो आशी भी बोलता है कि अब मैं क्या बहाना लगाऊँ। तो वो घर जाते हैं तो वहाँ पे जो है रॉक आ जाता है। तो रॉक उनको बोलता है कि वाह तुम एक साथ रह रहे हो, मैं बहुत मतलब कि वो मैं भी रहना चाहता हूँ। तो आशी क्या करता है, रॉक को इनवाइट कर लेता है। तो करण नहीं चाहता होता है कि रॉक आए, क्योंकि उसको थोड़ा जेलस फील होता है कि हम दोनों रहेंगे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, वो मतलब कि हर बहाना लगाता है कि नहीं तुम नहीं आना, मतलब कि कुछ बहाने लगाता है, इसके पास बेड नहीं है इतना, इसके पास वो नहीं है। लेकिन आशीष कहीं ना कहीं कि नहीं मेरे पास पिकनिक मैट्रेस है, ये है वो है, उसको बुला देता है रॉक को अपने उन दोनों के साथ रहने के लिए एक दिन के लिए। तो करण उसके वजह से जेलस हो जाता है उससे। और वहीं क्या करता है, जिंता जो होता है, जो स्टूडियो टाइप होता है जहाँ मीन प्रैक्टिस करता होता है, तो कैमरा लेके जाता है और उसको चोरी चोरी जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, कहीं उसको पता नहीं चल जाए। तो वो कहता है कि जितना मैंने इसकी वीडियोज़ में देखा था ये डांस करता है और ये एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा क्यूट लगता है, उसका इससे भी ज़्यादा चार्म है रियल लाइफ में। तो जब वो है रिकॉर्ड कर ही रहा होता है कि मीन उसको देख लेता है। तो मैं उसके जो मीन के जो बाकी डांस पार्टनर उसके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं कि उसको बोलते हैं कि तुम अंकल हो, तुम्हें यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको भी डांस के लिए बुला लो। तो कहीं ना कहीं वो जिंता को थोड़ा सा चैलेंज कर देता है। तो जिंता भी बोलता है कि तुम्हें मैं ऐसे लग रहा हूँ अंकल, लेकिन मुझे डांस आता है, बहुत अच्छा डांस करता हूँ। तो वो क्या करता है, उनके सभी मेंबर्स के साथ जो है डांस कॉम्पिटिशन करता है, लेकिन उसको इतना अच्छा डांस आता नहीं होता है। वो अपने हिसाब से ही डांस करता है, मतलब ऐसे अजीब सा डांस करता है अपने बच्चों वाला। और वो अच्छे से स्टेप कर रहे होते हैं और वो अपने ही कर रहा होता है, मतलब को जो भी आता होता है थोड़ा फनी सा, तो वही कर रहा होता है। तो वही है आशी, करण और रॉक जो है डिनर कर रहे होते हैं, क्योंकि रॉक भी आशी के घर रहने गया होता है। तो मीट बहुत अच्छे से बनाया होता है। तो करण रॉक क्या करता है, आशी को बोलता है तुम टेस्ट करो, उसको खाने के लिए देता है अपने चॉपस्टिक से। तो करण को ना बड़ी जेलसी फील हो रही होती है। करण क्या करता है, वहाँ से नूडल्स उठाता है और वो डाल देता है, बनाता है और आशी को सर्व करता है और रॉक को बोलता है कि तुम खुद लो अपने लिए, हेल्प योरसेल्फ। तो वही जब वो आशी को टच करता है तो उसको बोलता है कि मैं नहीं चाहता, मतलब कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है आशी, लेकिन मैं भी कुछ ऐसा करूँगा कि मुझे भी कॉम्प्लीमेंट दे। तो वहीं पे जो है रॉक गाने भी लग जाता है, गाने वगैरह गाते हैं, बहुत मज़े करते हैं। तो रॉक बताता है, आशी बोलता है कि ओ तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। तो रॉक बताता है कि मैं जब अपने स्कूल लाइफ में एक बॉय बैंड का जो था मैं एक मेंबर था, लेकिन अब नहीं हूँ मैं, लेकिन पहले मैं एक मेंबर था। तो वहीं जब वो सोने चले जाते हैं सारे, तो आशी करण के पास जाता है। तो आशी जो है रॉक के लिए थोड़ा सा ऐसे ना उसकी वरी करने लग जाता है करण के पास, कि मतलब कि बेचारा बॉय बैंड में करना चाहता है लेकिन ये कहाँ फंस गया, इसके फ्रेंड्स भी नहीं, तो थोड़ा उसके लिए वरी करने लग जाता है। तो वही करण उससे जेलस हो जाता है उसी बात पे कि इसके लिए वरी कर रहा है। तो क्योंकि वो नहीं चाहता होता है कि वो करण के अलावा किसी और की वरी करे, किसी और के बारे में परेशान हो, तो वो थोड़ा जेलस हो जाता है। बस टिपिकल बिहेवियर जेलस वाला, जेलसी बहुत सही होती है भाई। तो वहीं जब सुबह ये तीनों जो है रॉक, आशी और करण जो है एक साथ ऑफिस जा रहे होते हैं, क्योंकि ऑफिस तो एक ही जगह होता है। तो क्या बोलते हैं, आशी और रॉक जो है बैठ जाते हैं और जो वोट चलाने वाला है करण को बोलता है कि 2 ही सीट्स हैं, तुम अब दूसरी 15 मिनट के बाद वोट आएगी, उसमें तुम आ जाना, अभी खाली मतलब कि अभी भर चुकी है। तो आशी बोलता है हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, वो बैठ गए होते हैं। तो रॉक उसको याद दिलाता है कि हमारी एक शूट भी 8 बजे, मुझे पाई की मदद करनी है, तुम्हें नहीं करनी क्या। फिर उनको शूट होता है तो वो जल्दी चले जाते हैं और करण जो अकेला रह जाता है। तो करण को ना तब थोड़ा सैड फील होता है कि किस तरह से आशी सबके साथ है और मैं मतलब कि होने लग जाता है कि आशी सबके साथ होता है ना, तो उसके साथ नहीं होता, तो उसको थोड़ा सा सैड फील होने लग जाता है। तो वहीं पे जब वो है शूट के लिए जाते हैं तो उनको ना एक राइटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको अपना पैन प्रमोट करना होता है। जिस राइटर को उन्होंने बुलाया होता है तो वो राइटर कुछ वजह से आ नहीं पाता है। तो पाई परेशान होती है उसी वजह से। तो आशी बोलता है कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड जिंता जो है मेरा फ्रेंड है, वो भी एक राइटर है, तो मैं उसको बुला लूँगा, थोड़ा सा शूट है। तो पाई बोलते कोई बात नहीं, राइटर होना चाहिए असली में, किसी को मर्जी बुलाओ। तो वहीं पे जो है जिंता जो है अपने उनके ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो राइड मांग रहा होता है, उसको राइड नहीं मिलती है। तो वहीं पे मीन आ जाता है, अपनी जो डिलीवरी वाली स्कूटी लेके आ जाता है। तो वो बोलता है कि वो उसको बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। तो जिंता उसको बताता है कि मेरा थोड़ा सा शूट है। तो वो उसको बोलता है कि तुम ऐसे जाओगे शूट पे। तो तब उसके थोड़े बाल वगैरह सेट करता है, मीन जो है जिंता के थोड़े बाल वगैरह सेट करता है, जिससे वो बहुत थोड़े से क्लोज आ जाते हैं। जिंता थोड़ा सा फ्लस्टर्ड हो जाता है। तो फिर वो उसको बोलता है कि आज मुझे कोई काम
काम भी नहीं है। मीन बोलता है जिंता को, मुझे आज कोई काम भी नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ जो है तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो उसको राइड दे देता है उसके ऑफिस तक। तो फिर उसको कहता है मैं तुम्हें ले भी आऊँगा और छोड़ भी आऊँगा। तो वहीं पे जो है करण दूसरी बोट पे आ जाता है। तो आशी और रॉक जो है करण को देख लेते हैं। तो जाते हैं, पूछते हैं इसको, करण तुम आ गए? तो रॉक बताता है करण को ऐसी बातें कि आशी मुझे उस रेस्टोरेंट में भी लेके गया था, ब्रेकफास्ट करवाया, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। तो करण को सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको लगता है आशी जो है मुझे ही लेके गया है उस रेस्टोरेंट में, लेकिन अब वो रॉक को भी लेके चला गया तो मैं इतना स्पेशल नहीं रहा। तो वो थोड़ा थोड़ा जो है सैड होने लग जाता है कि उसकी लाइफ में, आशी की लाइफ में करण की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी करण की लाइफ में आशी की है। तो ऑफकोर्स अगर तुम किसी के लिए इतना फील कर रहे हो और कहीं ना कहीं तुम्हें फील हो रहा है कि वो अगला बंदा इतना नहीं है, उसको पता भी नहीं है, तो फिर ऑफकोर्स तुम थोड़ा जेलस हो जाओगे, थोड़ा सैड हो जाते हो। तो वहीं पे जो है जिंता आता है, अपना शूट देता है, शूट हो रहा होता है। तो वो तो जिंता जो है आशी को मिन के बारे में बताता है कि एक डिलीवरी बॉय है वगैरह। तो वो ना आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो ना टच की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं कि वो नहीं चाहते होते कोई सुन ले, तो वो टच की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं कि वो जिंता आशी को बोलता है कि मैं उसके साथ पीछे स्कूटी पे जब जाऊँगा तो मैं उसकी कमर के हाथ पर रखूँगा या उसकी शोल्डर्स पे। तो वो एक दूसरे का बड़ा मजाक में उसकी कमर टच कर रहा होता है, जिंता आशी की कमर टच कर रहा होता है, उसकी शोल्डर टच कर रहा होता है। वो दोनों बड़े फ्लस्टर से, मतलब कि टच लैंग्वेज में थॉट्स के थ्रू बात कर रहे होते हैं। तो करण वहीं पे उनको देख रहा होता है। तो करण को बहुत जेलसी हो जाती है, करण मतलब ये क्या हो रहा है, तो उनको साइड करता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो कहता है कुछ नहीं कर रहे, मैं तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल। तो वो जिंता बोलते हैं कि आज तो मरवा ही देते हैं, क्योंकि करण जो है जेलस हो जाता है। ऑफकोर्स अगेन करण जो पहले थोड़ा सा सैड हो रहा होता है, राम राम से सैड हो रहा होता है, निगलेक्टेड फील हो रहा होता है, तो वो थोड़ा सा और सैड हो जाता है इस वजह से। तो आशी क्या करता है, आशी बाहर गया होता है जब पानी की बॉटल लेने, तो मीन वहाँ बाहर स्कूटी पे बैठा होता है। तो मीन जो है उसको अंदर इनवाइट करता है, उसको पता होता है डिलीवरी बॉय, तो उसका अंदर इनवाइट करता है। तो वो अंदर बैठे होते हैं, उनकी कोवर्कर आती है, वो बोलते हैं कि कितने हैंडसम हो तुम, तो वगैरह उसकी तारीफ़ करती है मीन की। तो वहीं पे पाई और रॉक भी आ जाते हैं। तो रॉक देखता है मिन को और उसको पता लगता है कि ये जो है रॉक और मिन है, ये फ्रेंड्स होते हैं पहले के। एक्चुअल में जिस बॉय बैंड का मेंबर होता है ना मिन, तो वही रॉक भी उस बॉय बैंड में रह चुका होता है, लेकिन उसने छोड़ दिया होता है। तो रॉक जो है वहाँ से भाग जाता है और मिन भी थोड़ा उदास हो जाता है। तो रॉक बताता है कि मैंने क्या किया, हम एक ही बॉय बैंड में थे, लेकिन मुझे ना इतना अच्छा मैं आता भी नहीं था और मुझे थोड़ी टेंशन भी थी कि क्या होगा। मैंने क्या किया, कॉर्पोरेट जॉब्स ढूंढना शुरू किया और कंपनियों में जॉब, बॉय बैंड छोड़ दिया और कंपनीज़ में जॉब करने लगा, और इसी वजह से मैं तुम्हारी आज कंपनी में मैं काम करता हूँ। तो वहीं मीन बताता है जिंता को, जिंता उसको बहुत कंफर्ट भी करता है। मीन बताता है कि मतलब कि हम ऐसे फ्रेंड थे और उसने ऐसे छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे ये नहीं समझा कि मैं भी उसको सपोर्ट वगैरह करता, और मैं आज खुश हूँ रॉक के लिए, वो जहाँ भी है, लेकिन मतलब कि उसने मुझे बताया नहीं, और मैं भी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने वो डिसीजन क्यों नहीं लिया, क्योंकि आज मैं भी वही जॉब कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसे पॉपुलर हुआ नहीं। तो जिंता उसको बोलता है कोई बात नहीं, तुमने अपना जो ड्रीम फॉलो किया, तुम कुछ ना कुछ बनोगे, तुम इतना, मतलब उसको कंफर्ट करता है, उसको थोड़ा मॉरली सपोर्ट देता है, मोटिवेट करता है कि कोई बात नहीं, तुमने भी तो अच्छा, तुम अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा ऐसा कहाँ अभी तुम्हारा लाइफ हो गई ख़त्म की तुम्हें अभी के अभी सब हो जाए, तुम भी अपना ड्रीम फॉलो करो, तुमने कोई रिग्रेट नहीं करो, तुमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। क्योंकि मीन बोल रहा होता है कि रॉक ने आज जॉब ले ली, काश मैंने भी उस टाइम पे बॉय बैंड का अपना सपना छोड़ के जॉब कर रहा होता, थोड़ा पैसा होता, और आज मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो जिंता बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सही चल रहे हो, उसको कंफर्ट देता है। तो वहीं पे जो है फिर जब रॉक जो है स्टोरी बता रहा होता है सबको, तो वहाँ पाई भी बैठी होती है। तो रॉक को लगता है कि उसको सब सिंपथाइज़ करेंगे, तो सब सिंपथाइज़ करते। वहीं पे जो है पाई आती है, रॉक के सिर पे थोड़ा सा चांटा लगा, सिर पे ऐसे चांटा लगा देती है, उसको बोलती है कि तुम्हें उसको जाके सॉरी बोलता है, उसको ले जाती है घसीट, ज़बरदस्ती उसको ले जाती है और उसको बोलती है कि तुम जाके मीन से सॉरी मांगो। तो वहीं पे जाता है, रॉक जाता है वहाँ पे, उससे सॉरी मांगता है, उसको बोलता है कि सॉरी मैंने आज ये सब किया, तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ में बॉय बैंड में नहीं रहा। तो वहीं पे मीन उसको बोलते हैं कि हाँ मैं गुस्सा हूँ आज कि तुमने ऐसे किया और तुमने मुझे उस काबिल नहीं समझा कि तुम मुझे बता पाओ कि ये सब तुम कर रहे हो, तुम एक जॉब लेना चाहते हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता, ज़रूरी है कि मैं तुम्हारा अगेंस्ट हो जाता, तुमसे नाराज था, मैं तुम्हें सपोर्ट करता पूरी कि तुमने जो है एक जॉब चाहिए अपने सपनों में, तुम्हें मैं सपोर्ट करता। जब दोनों फ्रेंड्स जो हैं मिल जाते हैं तो वो मीन बोलता है कि तुम्हें डांस अभी भी करना आता है, मीन बोलता है कि तुम्हें डांस अभी भी करना आता है। तो वो रॉक बोलता है कि हाँ तुम भी मेरे स्टेप देखोगे, इतने अच्छे नहीं है पर थोड़े ठीक ही हैं, जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स बात करते हैं। तो वहीं आशी जाता है, जो उनका डायरेक्टर होता है उसको बोलता है कि
थोड़ा सा शूट और करना पड़ेगा, और उन दोनों का जो है रॉक और मिन का जो है डांस भी थोड़ा सा शूट करवा लेता है अपनी ऐड के डालने के लिए। तो वो वहाँ पे डांस कर ही रहे होते हैं, और उनके डांस करने के बाद सभी डांस करने लग जाते हैं। वह आशी, जिंता सब जो है मिलके, उनके कोवर्कर ऑफिस में जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं सब डांस करने लग जाते हैं। तो वहीं पे करण आ जाता है, क्योंकि वो दरवाजे से निकलता है। वो देखता है कि सब डांस कर रहे हैं, सब खुश हैं, और आशी भी खुश है अपने लोगों के साथ, सबके साथ डांस कर रहा है। तो उसको ये नहीं होता कि आशी खुश है, उसको ये होता है कि उसकी लाइफ में आशी का इतना बड़ा रोल है। आशी मतलब उसको ऐसा लगता है कि आशी इतना मतलब उसको अटेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि ऑफ कोर्स आशी को थोड़ा पता है, उसको थोड़ा पता है, करण को थोड़ा पता है कि आशी को पता है वो उसको लाइक वगैरह करता है। तो ऐसे देखा जाए तो करण को यही लगता है कि आशी को नहीं पता। तो उसको ऐसा लगता है कि आशी जो है खुश रह रहा है, और मैं उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं अपना जो रोल है जो खो रहा हूँ। तो वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर जब वो सब डांस वगैरह हो जाता है तो रॉक जो है पाई को थैंक्स बोलता है कि तुमने मुझे आज बोला कि जाओ थैंक्स, मतलब उसको सॉरी बोलो, एक फ्रेंड मिल गया मुझे तुम्हारी मतलब की वजह से। तो वहीं पे जो है जिंता और मिन जो है एक साथ वापस जाते हैं। और तो जब वो बैठ रहा होता है स्कूटी के पीछे जिंता मिन के, तो वो पीछे स्कूटी का पीछे से हैंडल पकड़ने लग जाता है, लेकिन मिन बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरे आगे रखो, और उसकी रिस्ट लेता है और उसकी कमर के आगे पीछे बांध देता है कि उसका पेट पकड़ लो। तो जब उसका पकड़ रहा होता है तो वो बोल रहा होता है, थॉट्स सुन रहा होता है, जिंता उसके थॉट्स सुन लेता है कि क्या बोलते हैं कि कितना क्यूट है ये अंकल। तो फिर जिंता बोलता है कि अब तो पिछले वाले से मुझे बोला स्मेल करता है, फिर से मुझे ये बोला, अब मुझे क्यूट बोल रहा है वो, और जिन्हें और फीलिंग्स को आई होती हैं उसको और फीलिंग्स उसके लिए आने लग जाती हैं, क्योंकि जिसको कभी अटेंशन नहीं मिली उसको कोई अटेंशन देने लगे, क्यूट बोले ये सब बोले, तो ऑफकोर्स फीलिंग्स तो आएंगी भाई। तो वहीं पे करण और आशी भी वापस जा रहे होते हैं अपने बोट में के पास ही होते हैं वो। तो आशी यही बोल रहा होता है कि रॉक बेचारा उसका ड्रीम पूरा नहीं कर पाया, ये सब बोल रहा होता है, रॉक के साथ सिंपथाइज कर रहा होता है। तो करण को थोड़ी जेलसी होने लग जाती है, और वो पूरे एक दिन का जो उसको सैड 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 होता है। तो जैसे ही वो बैठता है, आशी बोट में बैठता है, तो करण वहाँ खड़ा ही होता है, और करण वहाँ पे कन्फेस कर देता है आशी को कि आई लाइक यू। मतलब ये कन्फेशन तो बहुत बार पहले हो चुका है, लेकिन वो थॉट्स में हुआ है। तो इन रियलिटी ये पहली बार हुआ है। करण उसको बोल देते हैं कि हाँ मुझे तुम पसंद हो भाई, इतना मतलब तुम अटेंशन दो मुझे, अब पसंद हो मैं क्या करूँ। अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।